अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं लेआउट को कैसे हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। लाइक हम डिस्प्ले कैसे करवाते हैं एलिमेंट्स को और उसको कैसे पोजीशन करवाते हैं अपने डिस्प्ले पे। लाइक किस जगह पे कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए, लाइक इमेज कहाँ पे चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट कहाँ पे चाहिए, उसको अपने हिसाब से कस्टम के हिसाब से घुमा सके कहीं पे भी। जैसे मैं सपोज़ कुछ भी एलिमेंट लिया तो उसको कैसी पोजीशनिंग करवाते हैं, उसको डिस्प्ले किस हिसाब से दिखाना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो उनको कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लॉक को कैसे इनलाइन में कर सकते हैं और इनलाइन को कैसे ब्लॉक में कर लेते हैं, तो या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वही चीज़ हम आज इसके अंदर जान लेते हैं और इससे क्या हो जाता है कि हम अपने वेब पेज का लेआउट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू ज़्यादा बोलने के बाद तो हम एग्जांपल कर लेते हैं। इससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेशन सही लग रही हो, ठीक ठाक लग रही हो, तो ये आपके लिए यूज़फुल हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस अपना हम फोल्डर खोल लेते हैं पहले जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसके अंदर हमने CSS फोल्डर बनाया था, वो हम खोल लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं अपने VS कोड में ओपन। तो ये हमारे पास जो हमने AI से बनाया था रजिस्टर फॉर्म, ये वो है और ये हमारा इंडेक्स है। इसी के अंदर हम अपना बेसिक HTML कोड लिख लेते हैं जो भी हमारे पास होता है बॉर्डर प्लेट वाला। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोजीशनिंग के बारे में, कि नहीं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले कितने हिसाब से हम करवा सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे पहले पिछली बार हमने देखा था कि डिस्प्ले ये होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं कि और इनलाइन होते हैं। मतलब जो ब्लॉक वाले होते हैं वो फुल साइज विड्थ पकड़ लेते हैं और इनलाइन वाले जो होते हैं कि वो कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या जान लेंगे कि हम उसको मॉडिफिकेशन कैसे कर लेते हैं और उनको कैसे हम हैंडल कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं उनको, डिस्प्ले को, उसको बोलते हैं डिस्प्ले, इनलाइन, ब्लॉक, व्हाटएवर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि डिस्प्ले एंड पोजीशन हम देख लेंगे आज। ठीक है, डिस्प्ले एंड पोजीशन हम आज चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे डिस्प्ले वाली चीजें। ठीक, सबसे पहले हम डिस्प्ले वाली चीज़ें चेक कर लेते हैं ना। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक डी बना दिया मैंने, डिवीजन एक कर दिया हमने क्रिएट। ठीक, इस डिवीजन का कैसे क्या सीन रखा हमने। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका क्लास में रख लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं इसका नाम ही रखा डिस्प्ले, एग्जांपल के लिए डिस्प्ले। ठीक, मैं यहाँ पे ये डिव है, डिव मैंने बोला था उसने फुल साइड विड्थ पकड़ लिया। अगर इस डिस्प्ले को यहाँ पे एक स्टाइल पकड़ ले लेते हैं हम पहले, और इसको हम एक बार के लिए बैकग्राउंड कलर दे देते। तो हम देख लेते हैं इसको बैकग्राउंड कलर सपोज ये, और इसकी विड्थ कुछ नहीं, और इसकी हाइट एक बार हम, मैं इसके अंदर कंटेंट है ना तो उसको कोई जगह, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं अपने ब्राउजर में। पहले यहाँ पे आप एक बार इसको देख सकते हो कि ये इसने क्या करा कि ये वाला फुल साइड में आ गया। ना अगर मेरे पास दूसरी डिस्प्ले है, दूसरी है, या इसके अंदर H1 होगा या इसके, तो इसकी जस्ट नीचे आ गया। अगर हम इसको मार्जिन बॉटम तो दे देंगे,
मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल एग्जांपल के लिए हम फिलहाल के लिए देते हैं। देखो इसमें गैपिंग, बट अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका क्या होता है कि डिवीजन को होता है ब्लॉक, जैसे H1 को होता है, ड्यू का होता है, ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर इनको हम चेंज कर लेते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे इस हिसाब से रख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, डिस्प्ले पहले सबसे पहले ब्लॉक होता है, सबसे पहले अगर हम इसको इनलाइन रख लेते हैं, देखो ये इनलाइन किस हिसाब से, मतलब ये ब्लॉक से कन्वर्ट होके इनलाइन बन गया। अगर हम दोनों रखेंगे इनलाइन ब्लॉक तो आप देखेंगे कि तो एक तो ब्लॉक भी रहेगा, दूसरा इनलाइन। अब हम इसको दे देंगे हाइट, दे देंगे 10 पिक्सल 100 पिक्सल और वेट दे देंगे इस तरह, इसको देख सकते हैं। अगर मैं एक बार इसको ये हटा दूं तो ये क्या करेगा, तो इस हिसाब से आएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि उस हिसाब से आ जाए तो इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो ये एक लाइन में आ गया। तो ये हो गया हमारे, ये इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, एक तो इनलाइन भी बन गया प्लस ब्लॉक भी बन गया। तो ये हमारे पास इस हिसाब से हम इनलाइन ब्लॉक को हैंडल कर लेते हैं, ये मतलब डिस्प्ले इस हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे हो गए एक हिसाब का डिस्प्ले। अब ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास इनलाइन ब्लॉक वाला सेक्शन। ना हमारे पास और एक चीज होता है, हमारे पास फ्लैक्स होता है। हमारे पास क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लैक्स करके, यहाँ पे हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अब हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे हमने क्या करा कि एक डिवीजन क्रिएट कर दी। यहाँ पे जरूरी होता है कि यहाँ पे एक पेरेंट होना चाहिए जरूरी, तो ये वाले दो डिविजन्स में कॉपी करके यहाँ पे रख लेते और यहाँ पे 1 मिनट हिसाब के लिए फिलहाल के लिए बंद कर लेते हैं इसको। ये इस हिसाब आ गया और ये चीज हम इसको यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक को बंद कर लेते हैं। सिंपल हमने इस हिसाब से इसको रखा। तो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ना, इनकी जो ये पेरेंट है तो मैं इसको क्लास दे दूंगा कंटेनर करके। ये इनका पेरेंट क्लास है। तो क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले ये अगर मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, तो मतलब ये आपस के इधर इधर आ गया। अगर हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स से एक बार हटा देते तो आप देख रहे हैं इस हिसाब से। अगर मैं इसको जो है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूँ तो ये एक लाइन है और इसमें थोड़ी बहुत गैप दे देंगे तो ये इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पे खाली हम इतना नहीं कर सकते, हम कर सकते जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर, तो ये सेंटर में आ गए दोनों, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अगर मेरे पास खाली दोनों 3 4 5 6 हो गए तो आप देख सकते हो कि इस हिसाब से आता है। अब अगर मैं चाहता हूँ जिस स्पेस इवनली, मतलब हर किसी को अपनी अपनी स्पेस मिल जाएगी। और जो इसकी वेड्थ है, तो अगर इसको हम वेड्थ को कर लेंगे ऑटो, मतलब जितना कंटेंट है उसके हिसाब से इसकी वेड्थ रखेंगे। बट हम रखेंगे सपोज 200 पिक्सल के लिए फिलहाल के लिए, तो ये इस हिसाब से ये काम कर लेता है। यहाँ पे अगर हम दे देंगे स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं, मतलब खाली अराउंड स्पेस आएगी, यहाँ से भी स्पेस आएगी और बाकी ना चलता रहेगा, ठीक है। ये रहा अपना डिस्प्ले फ्लैक्स। अब अगर मेरे पास जो मेरे पास ये वाला पैरेंट है, अगर मैं इसको हाइट दे दूं थोड़ी बहुत, अगर मैं इसकी हाइट दे दूंगा सपोज फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल की, तो मैंने इसको 300 पिक्सल की हाइट दे दी और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी दे दिया ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ा ये
कलरफुल बैकग्राउंड दें ताकि हमें पता लगे इस हिसाब से। अगर मैं अब यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, अगर मैं कर दूंगा तो अब ये देख सकते हो कि टॉप टू बॉटम से भी सेंटर में आ गया। अगर मैं करूँगा इसको टॉप टू बॉटम एंड पे कर लेंगे तो ये एंड की तरफ आएगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट पे आएगा। और हम इसको भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कर दूँ जस्टिफाइड कंटेंट, अगर मैं इसको भी एंड कर दूँ ये सारे इस एंड में चला जाएंगे। अगर मेरे पास 4 ही होंगे अभी के लिए तो ये सारे एंड में चले जाएंगे। अगर मैं इसको बोलूँगा स्टार्ट तो ये सारे स्टार्ट में चले जाएंगे। और अगर इसको भी बोलेंगे हम एंड तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा बहुत घुमा भी सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर इसको भी ऐड कर देंगे तो इस एग्जैक्ट इस कोने में आएगा। तो ये हो गया हमारा कि अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स को जो आइटम्स है उसके अंदर उनको अपने हिसाब से घुमा सकते हैं जो भी है। ठीक ना, इसके पास और एक चीज़ आती है हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, इस चीज़ को हम मैं पहले रिमूव कर देता हूँ और ये कंटेनर को फिलहाल के ऐसे, और इसको मैं इस वाली चीज़ को इधर रख लेता हूँ। अब मेरे पास आता है ग्रिड वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको यहाँ पे अब हमारे पास आता है डिस्प्ले ग्रिड, तो मैं सेव रखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम डिस्प्ले ग्रिड। अब ये कुछ नहीं करेगा, ये नॉर्मल जैसे पुरानी चल रही थी वैसे। फिर इसको होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कितने हमें रखने हैं एक के अंदर। बट अगर मैं चाहता हूँ 3 रखूँ एक के अंदर, मतलब एक रो में 3 आए और वो इक्वली हो, 1 F4 मीन्स इक्वली हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये विड्थ थी 200 पिक्सल की, अगर हम इसको ऑटो कर लेते ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनको थोड़ी बहुत गैप पे दे देंगे, जैसे 20 पिक्सल की गैप दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल विड्थ पकड़ लेगा। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास अब क्या है कि मैं अगर चाहता हूँ कि 4 हो जाए तो आप देखते हो 4, अगर मैं और 2, 4, 5, 6 बना दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से हम ग्रिड सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या आपको ये डिस्प्ले ग्रिड भी थोड़ा बहुत बेसिक समझ आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स थोड़ा समझ आ, इनलाइन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी ना। इसके बाद हमारे पास आती है पोजीशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चीज़ को मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये सारा कोड में लास्ट में क्या कर लेते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे ना इसके अंदर गिटहब पे ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो। फिर ना हमारे पास आता है पोजीशन आता है। ठीक है, अब हमारे पास पोजीशन इसलिए आता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने ये देखी है, इसको हम एज इट इज रखेंगे और खाली इस कंटेनर को फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब जो मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो मैं एक अपने ये वाला डिस्प्ले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ पेस्ट करके। ठीक, यहाँ पे इसका मार्जिन बॉटम कुछ नहीं, बट और इसकी विड्थ हम दे देंगे सपोज 100 पिक्सल्स यहाँ पे विड्थ, और कलर दे देंगे। ये हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं इसको पोजीशन कर दूँ एब्सोल्यूट, ये सबसे पहले कहाँ की पोजीशन ले लेता है, बॉडी, क्योंकि ये बॉडी की जो इसका पेरेंट होगा, अभी इसका पेरेंट है बॉडी, तो ये पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन पकड़ मतलब एडजस्ट करेगा, पोजीशन दिखेगा मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। अगर मैं इसको करूँगा टॉप 50%, ये क्या आएगा 50%, मतलब जो इसकी बॉडी है टॉप से 50% नीचे आएगा। अगर मैं इसको बोलूँगा लेफ्ट से 50% जाओ, तो लेफ्ट से भी 50% यहाँ गया। ठीक ना, अगर मेरे पास अब क्या होगा कि अब मेरे पास एक मैं बना दूंगा एक
ये इसके अंदर रखा मैंने, इसकी पोजीशन यहाँ पे दे दूंगा मैं क्लास इसकी, मैंने इसका क्लास ही नाम रखा POSI पोजीशन। तो अब क्या सीन है, अब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूंगा डॉट यहाँ पे पोजी, तो अब इसके पैरेंट को क्या करना पड़ेगा ना, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और जो उसका ये होगा पैरेंट वो उसकी एब्सोल्यूट रहेगा, ठीक है। मैंने कहा था इसका पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब आप देखना, अगर मैं इसकी विड्थ अब कंट्रोल कर लेता हूँ, विड्थ सपोज मैं कर लूँगा इसकी 30 पिक्सल, 300 पिक्सल, इसको थोड़ा बहुत कलर भी देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ये, और ये थोड़ा कलर भी हम इसको चेंज कर लेते ताकि हमें, और इसकी थोड़ी बहुत हाइट भी देते हैं, हाइट 300 पिक्सल। ये मेरे पास ये है, ठीक है। मैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं करूँगा इसको टॉप 70 पिक्सल्स। अब आप देखना कि ये इसकी 70 पिक्सल नीचे आ गया। अगर मैं करूँगा टॉप 100%, अभी मीन्स ये टॉप से 100%, तो ये आएगा 100% यहाँ पे। अगर मैं कर दूंगा बॉटम, बॉटम 100%, तो ये ऊपर चला जाएगा। मीन्स की बॉटम से अगर मैं कर दूंगा बॉटम 10%, तो ये बॉटम से 10% ऊपर गैपिंग छोड़ेगा। इसके अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको घुमा सकते हो, लेफ्ट मर्जी हो, राइट करवा सकते हो, राइट से भी घुमा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल राइट 10%, ये राइट से 10% की तरह गैपिंग छोड़ेगा। मतलब ये सेंटर भी कर सकते हैं आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे टॉप 50%, लेफ्ट 50%। देखो इसके सेंटर में एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट इसका ये कि ये जो इसका कोना है ऊपर वाला, तो इस तरह। अगर हमें एग्जैक्ट सेंटर में लाना तो हमें क्या करना है, ट्रांसलेट, जहाँ जब ये -50% है माइनस ये कर दो, तो ये एग्जैक्ट इसके सेंटर में आ गया। बट इसकी बजाय हम क्या कर लेते हैं, आप आजकल जो नया है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंट्रोल सेंटर अलाइन, वो एग्जैक्ट सेंटर में आता है। बट पहले हम ऐसे कर लेते थे। अगर हमें पहले अब डिस्प्ले फ्लेक्स हमारे पास था नहीं, पहले CSS बनाने वाले CSS वर्जन में, तब हम इस तरह सेंटर को एलिमेंट करते थे, एलिमेंट को सेंटर इस हिसाब से कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने एलिमेंट को जो पैरेंट है उसके अंदर उसको चीज़ों को घुमा सकते हैं, जहाँ यहाँ पे इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर रहे थे कुछ चीज़ें, तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बट उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।